आए हुए माताएं व पिता समान व भाई व बहनें व बच्चों को दास की तरफ से प्यार भरा विश्व भाई महापुरुषों काफी समय से हमारी बहनें व भाई प्रभु परमात्मा की नाना प्रकार से चर्चा कर रहे हैं। बहुत कुछ बताया महापुरुषों। जो दास को सेवा सौंपी है दास निभाएगा। महापुरुषों एक व्यक्ति था, उसकी याददाश्त बहुत ज्यादा विस्मृत हो चुकी थी। उसे ये भी पता नहीं रहता था कि हमने कौन सी वस्तु कहाँ रखी, किसी वस्तु का पता नहीं रहता था। यहाँ तक जब वो शाम को सोने जाता, वो वस्त्र पहले ही सो जाता था, क्योंकि पहनने के बाद जब सुबह जगता उसे पता नहीं रहता कि कौन सा वस्त्र भली प्रकार कहाँ पर पहने। महापुरुषों वही पास में एक मंदिर था। उस मंदिर के पुजारी ने इस बात को सुना, वो हैरान हुआ। उसने सोचा कि इस व्यक्ति की याददाश्त इतनी विस्मृत हो चुकी है, इसे कुछ पता ही नहीं रहता है। एक दिन वो व्यक्ति उस मंदिर में पहुंचा। उस पुजारी ने अपने पास बुलाया, कहा, हे भाई, तू ऐसा कर कि किसी कागज पर तू लिख ले, भली प्रकार से लिख ले तो कौन वस्त्र कहाँ पर पहना जाता है। उसने ऐसा ही किया। शाम को जब वो सोने गया, उसने सारे वस्त्र लिख लिए। टोपी कहाँ पहनेंगे हम, मोजा कहाँ पहनेंगे, इस तरीके से सारे वस्त्रों को लिख लिया। सो गया। सुबह उठा, उसने कागज निकाला, पढ़ा उसे। वो सोचने लगा, वैसे तो सब ठीक लिखा है, टोपी कहाँ पहने, मोजा कहाँ पहने, पैंट कैसे पहने, सब ठीक लिखा। एक बात लिखना वो भूल गया था, उसने ये लिखा ही नहीं, मैं कहाँ पर हूँ, कौन पहने, कौन। अपना कुछ पता नहीं उसे, अपना पता ही नहीं उसे। जब अपना पता नहीं, उसने विचार किया ये तो सब ठीक लिखा है, कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन। वो तुरंत वहां से चला, उसी पुजारी के पास निर्वस्त्र पहुंचा। उस पुजारी ने पहचान नहीं पाया। कहा, हाँ भाई, आप कौन, कहां से आए। क्योंकि हम देखते हैं संसार में हम सबकी पहचान, वस्त्रों की पहचान, अपनी पहचान है। हम सब यहाँ वस्त्रों से पहचान रहे हैं, नामों से पहचान रहे हैं। हम देखते हैं हम वकील हैं, इस नाम से पहचान रहे हैं। हम जज हैं, हम कलेक्टर हैं, हम जो भी हैं।
हम सब पहचान रहे हैं। महापुरुषों, विचार करें, क्या ये हमारी पहचान है? नाम रूप क्या हमारी पहचान है? इससे यदि हम और आगे उठ जाए, इसे हम छोड़ भी दें, इसे भली प्रकार हम जान भी लें कि भाई ये सब हमारी पहचान नहीं है, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे तो क्या पहचान करेंगे? हमारे शरीर की पहचान। हम शरीर तक पहुंचते हैं। हम विचार करें, यदि हमारी पहचान शरीर की होती तो फिर हम सभी ने बालापन को देखा। हम छोटे छोटे से बालक थे, हम जवान हुए, देखा, बुढ़ापा आने को हुआ, हम सब देख रहे हैं। यदि हमारी पहचान शरीर की होती तो शरीर तो बदल गया। हम बूढ़े हो गए। बचपन से कोई हम लोगों को पूछे, क्या आप बचपन में थे वही हैं? हम क्या कहेंगे? क्या ये कहेंगे कि हम वो नहीं हैं? कहना पड़ेगा हम वही हैं। हम नहीं बदले, शरीर बदल गया। फिर मैं कौन हूं? शरीर बदल गया, मैं तो नहीं बदला, मैं वही हूं। हम विचार करें, यदि किसी के पैर में कोई परेशानी आ जाए, डॉक्टर बता दे आपका ऑपरेशन होना है पैर का, तभी बचेंगे। क्या हम लोग ये कहेंगे हमारे पैर का ऑपरेशन न करें? क्या कहेंगे? इसी तरीके से भले ही पैर कट जाए, हम बच जाए, हम बच जाए। वो कौन है महापुरुषों जो बचना चाहता है? कौन है जो बचना चाहता है? पैर कट जाए, चाहे एक आंख चली जाए, एक हम न जाए। महापुरुषों, यदि हम यहाँ सभी लोग बैठे हैं, हम एक दूसरे को जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, हम ज्ञान की बातें जान रहे हैं, हम जो जान रहे हैं सबको जान रहे हैं, विचार कर रहे हैं। उलट की कोई पूछ दे, क्या आप अपने को जान रहे हैं? क्या आप जब शरीर भी नहीं है, आपके जो वस्त्रों की पहचान है वो आप नहीं है। हम लोगों में से शायद कोई इस बात को बताए कि हम अपने को पहचान रहे, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यदि हम किसी तरीके से इससे भी और आगे बढ़ जाए, हम जान लें भली प्रकार हम शरीर नहीं है, फिर हम क्या करते हैं? हम आगे फिर उलझ जाते हैं। फिर जिसे हम आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं, फिर हमें थोप दिया जाता है, हमें सिखा दिया जाता है, हमें पढ़ा दिया जाता है, क्या आप आत्मा हैं, आप जीव हैं, आप परमात्मा हैं। नाना प्रकार से हमें जिस तरीके से हमें नाम रूपों में, शरीरों में दृढ़ता दिलाई, दृढ़ता हुई है कि मैं दृष्टा जाती, मैं ये रहा। शरीर के ऊपर जाती है, वस्त्रों के ऊपर जाती है, पदों के ऊपर जाती है, प्रतिष्ठा के ऊपर जाती है, नामों के ऊपर जाती है। जाती है या नहीं? सबकी जाती है। जब हम किसी तरीके से समझ लें ये नहीं है, फिर हमें आध्यात्मिक तौर तरीके से फिर पढ़ा दिया जाता है कि तुम अविनाशी आत्मा। विचार करें, हमने खाली नाम सीखा, क्या अविनाशी आत्मा है, सुना है, हमें दिखा भी दिया, किसी ने क्या कह दिया, तुम ज्योत हो, तुम धन हो। महापुरुषों,
साधारण तरीके से हम सब भाई बहन समझे हैं। आज तक ज्ञान की बात हो, ईश्वर की बात हो, वेद की बात हो, शास्त्र की बात हो, रामायण की बात हो, गीता की बात हो, किसने जानी? किसने जानी? मनुष्य ने जानी। हम ही सब ने तो जानी। दृष्टा कौन हुआ? जानने वाला कौन हुआ? मनुष्य ही तो हुआ। मनुष्य के अलावा कोई कहीं कुछ हुआ नहीं हुआ। विचार करें, हम इस माइक को जानते हैं। क्या हम माइक हैं? हम माइक के ज्ञाता हैं, हम माइक को जानने वाले हैं। क्या कभी हम लोगों का विचार दृष्टा की तरफ जाता है कि दृष्टा कौन है, जानने वाला कौन है? हम लोग राजाओं के भिखारी बन जाते हैं। क्यों? हमें पढ़ा दिया, हमने आग बजाली, ज्योत पुंज है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा जानी तो हमने। हम उसके दृष्टा हुए, वो सब दृश्य हुआ। हम मालिक हुए, वो मालिक नहीं है। क्यों? कि माइक के मालिक मैं हो सकता, कि माइक मेरा मालिक नहीं हो सकता। क्यों? तो मैं जानता हूं। इसी तरीके से हम सबको पढ़ा दिया। अब हम विचार कर रहे हैं, जब हम ये भी नहीं, फिर मैं कौन? मैं अपने को कैसे जाने? जो चीज जानी जाती है वो अपने से अलग होती है, तभी तो जानेंगे। जब तक जिसमें अंतराल नहीं होगा, जब तक जिसमें दूरी नहीं होगी, तब तक हम उसे कैसे जान सकते हैं? एक बात महापुरुषों कहना चाहूंगा कि जिसमें संपूर्ण विश्व एक मत हो, संपूर्ण विश्व एक मत हो, उस बात पर किसी गवाह और साबूत की जरूरत नहीं है। हम यहां बैठे, कोई ये कहेगा कि हम नहीं हैं, कोई कहते हम नहीं। संपूर्ण संसार में कोई ऐसा कहते कि मैं नहीं हूं, मैं हूं। हम जाने या न जाने, मैं हूं। मैं सत्य हुआ या नहीं? मैं तो सत्य। सत्य क्या हुआ? जो है। और संपूर्ण सृष्टि का सभी का एक मत है, उसमें क्या संशय की बात है? कोई संशय कहां पर है? हमारी दृष्टि अपने से अलग से, हमारे अलावा और कहीं। जबकि संतों ने, वेदों में कहीं ऐसा नहीं आया हे मनुष्य से अलग और कोई है, बस अपने को जाने। संतों ने, कबीर जैसे संतों ने भी कहा है, आप को चीन के, अपने को स्वयं जान। आप को चीन के सब संशय मिट जा। आपने चीना आपको, पड़ा भमर में जाए। जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे, तब तक कोई बात बनने वाली नहीं। एक राजा एक फकीर के पास गया। उस फकीर से राजा ने कहा, तो भाई बताओ, क्या आप हमें परमात्मा से मिला सकते हैं? राजा ने सोचा, क्या मिलाएगा, क्या बताएगा? उस राजा ने इस प्रश्न को पहले भी कई जगह प्रश्न किया होगा। फकीर ने कहा, हाँ, क्या आप अभी मिलना चाहते हैं या कुछ आपके पास समय है, कुछ देर में? राजा संकुचित हुआ। उसने सोचा, बात कुछ अलग लग रही है, ये तो कुछ अलग कह रहा है। राजा ने कहा, वैसे तो अभी के हमारे कोई विचार नहीं है, आप कहते हैं तो ठीक है, अभी मिल लेते हैं। उस फकीर ने कहा,
ठीक है। एक कागज निकाल के दिया, कहा कि इस पर अपना पता लिख दो, इस पर अपना पता लिख दो। राजा ने उस कागज को लिया, लिखा, अपना पता लिखा, हम फलानी राज्य के राजा हैं, ये नाम है, लिखा बड़ी प्रकार से और उस फकीर को दे दिया। फकीर ने उस कागज को लिया, पढ़ा। फकीर पूछने लगा, आप राजा हैं? राजा ने कहा। फकीर ने कहा, किसी कारणवश आपका राज छिन जाए, कोई छीन ले, कोई जीत ले, क्या तब राजा रहेंगे? राजा ने कहा, नहीं, तब तो राजा तो नहीं रहेंगे। क्यों? कि हम राजा तभी हैं जब राज्य है, और राज्य नहीं तो राजा किस बात के हैं। फिर फकीर ने कहा, राजा नहीं रहेंगे, फिर आप रहेंगे? कहा, हम तो रहेंगे, मैं तो रहूंगा। तो इसका मतलब, फकीर ने कहा, इसका मतलब है कि आप राजा नहीं हैं, आप राजा से अलग है। राजा की तो आप एक पहचान बताते हैं, राजा आप नहीं है। राजा न हो तब भी आप हैं, और राजा हैं तब भी आप हैं। फिर कहा कि जो नाम आपका, जो आपने नाम लिखा है, ये नाम तो बदला भी जा सकता है। इस नाम को बदल के आपके माँ बाप और कोई नाम रख देते, क्या फिर आप नहीं रहते? राजा ने कहा, फिर भी रहते हैं। फिर उस फकीर ने कहा, तो फिर बताओ हम क्या मान लें? आप नाम भी नहीं है, आप राजा भी नहीं है, जो लिख के दिया उनमें से आप कोई नहीं है, फिर आपका क्या पता? आप बताओ, किसे मिला दें? ईश्वर से मिलना चाहते हैं आप, फिर हम किसे मिला दें? फिर आप कौन हैं? भाई मिलने के लिए कोई चाहिए, आप कौन हैं? महापुरुषों, दास का भाव बार बार अपनी तरफ जाता है कि पहले हम सत्संग करें, जो भी करें, पहले अपने को तो जाने, अपने को जाने, विगिर हम संसार की संपूर्ण सृष्टि को जान लें, चाहे जो भी जान लें, सब कुछ जान लें, वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। भाई कौन जान रहा है ये पता नहीं, जान कौन रहा है? हम लोग भजन करते, पूजा करते, सत्संग करते, सब करते, आखिर को तो किस लिए करते हैं? करते हैं ये सब पता है कि अपनी मुक्ति के लिए करते हैं, अपने उद्धार के लिए करते हैं। लेकिन उद्धार होगा किसका ये पता है? महापुरुषों, तो पहले दास कहेगा कि पहले हम अपना पता करें, अपना मन खोलें, खुले नैन से सपने देखें, बंद नैन से अपने। हम खुले नैनों से जो देखते हैं उसी में हम फंस जाते हैं। क्यों? तो खुले नैन से हम देखते हैं, फंस इसलिए जाते हैं कि वो सत्य प्रतीत होते हैं। हम विचार करें, जब हम सो जाते हैं, सपना देखते हैं, क्या वो झूठ लगता है? जब हम सपना देखते हैं, क्या किसी को झूठ लगता है? सपना देखते समय सभी को ये लगता है सत्य ऐसा ही है। सपने में तो लोग रोते भी हैं, क्या पीड़ा नहीं होती है, दुख नहीं होता है? जो जागृत अवस्था में होता है वही सब कुछ सपने में होता है। जब वो सपना टूट जाता है तो हम क्या कहते हैं? वो सपना था, अपना नहीं था, वो तो एक सपना था, कुछ नहीं था। क्या जागृत अवस्था में जब हम स्वप्नवत अवस्था में जाते हैं, क्या जागृत अवस्था की कोई बात याद रहती? विस्मृत हो जाती है। फिर हमें सपना सत्य दिखता है, और सपना टूट जाए तो जागृत अवस्था सत्य दिखती। ये दोनों ही परिवर्तनशील है। जैसे जागृत एक दीर्घ ज्यादा समय के लिए है, और स्वप्न क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। दोनों एक ही जैसी हैं। इसी के लिए संतों ने कहा है, खुले नैन से
खुले नैन से सपना देखूं। जो खुले नैन से तू देख रहा है वो सब कुछ सपना है, सपने के तरीके से है, क्योंकि छाई बदली, क्योंकि हमने देखा है अभी तक सारे शरीर बदल गए, सारी वस्तुएं बदलती जा रही, और एक दिन ऐसा आएगा कहीं कुछ रहने वाला नहीं, सब बदल जाएगा। आप नहीं बदलेंगे, आप भी साथ में बदल जाएं तो सत्संग करने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं। भाई सत्संग क्यों करते? इसलिए करते कि हम रहेंगे, शरीर छूट जाएगा, फिर आगे कहीं हम गधा न बने, घोड़ा न बने, हमें दुख न मिले, हम अच्छे बने, या हमारा कल्याण हो जाए, या मुक्त हो जाए, जो भी। इसलिए तो कहते हैं। वह किस बात का? हम रहेंगे, तुम्हारे फोटो इसीलिए तो कहते हैं। हमारे फोटो ना आ रहे हमें, तुम उधर जाओ जब आएंगे। हम जो परिवर्तनशील वस्तुओं को देखते हैं उनमें बर्ताव करें। दास का कहने का भाव ये नहीं उनसे अलग हो जाए, अलग होना ही नहीं। अलग क्यों? कि सत्य से जो प्रकट होता है वो सत्य ही होता है। भाई शरीर पाके ही हम सब कुछ कर सकते हैं। ये शरीर आज मिला है महाप्रभु, आज मिला, आज हम जी किस में रहे? कल में। शरीर कब? हम कब है? अभी। जी कब रहे? कल। क्या देख रहे? आज नहीं, कल। कल ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा तब हमें शांति प्राप्त हो जाएगी, तब सब ठीक हो जाएगा। कल महाप्रभु आज के दुख को कल के सहारे से दबाया जा सकता है, कल का सुख प्रकट नहीं कर सकते। कल सुख मिलेगा या नहीं? पूरा जीवन आज और कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल में निकल गया। जीना कब है? आज और अभी, इसी समय आज जीना। कभी विचार करते हैं? हर चीज को हम टाल देते हैं, किस पर? कल। यदि कोई सुख मिले तो आज, नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। महापुरुषों आज जीना, अभी जीना, इसी टाइम जीना। क्यों? आज और इसी टाइम। कल में कुछ नहीं कर सकते, कल का कोई पता नहीं, कल तो फिर कभी आएगा ही नहीं। कल तो कल है, कल तो गया, कल कभी होता ही नहीं। आज जब आता कल, जब कल आता तो आज बन के आता है। आज कल पीछे बीत गया, अब कल आने वाला है, दोनों नहीं मेरे पास। और न कभी रहे और न बीतते हुए कल की आस करें, न आने वाले की आज और अभी। कल जब आता है अभी बन के आता है, अभी हम कर सकते। क्या कर सकते? अभी इसी टाइम एक क्रांति हो सकती है, क्योंकि हमें जो करना है अपने अंदर, जिसे पाना है, जो करना, अभी हम उसमें क्रांति घटित कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आगे का मार्ग सुलभ हो सकता है। कल की आशा नहीं, आज हम सत्संग कर सकते, आज कर सकते, कल का कोई पता नहीं, कल तो हो ही नहीं सकता। आज हम जैसा चाहे पुण्य कर सकते, संतों का संग कर सकते, जैसा जो चाहे आज कर सकते। और कल की आशा में न टाल के हम आज करें और अभी विचार करें। अभी हम विचार कर सकते हैं तो मुझे ये नहीं, ये करना है, दृढ़ता से कर लें तो हम अच्छे भी काम कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। मनुष्य तन पाके क्या क्या न बन गए, राम बन गए, कृष्ण बन गए, इस मनुष्य शरीर से कबीर बन गए, नानक बन गए, सब मनुष्य बन के कहां से कहां पहुंचे, जिनके गुणगान गाए जा सकते हैं, वो हम सब भी मनुष्य हैं। और आज उन्होंने कल के बारे में कभी कुछ छोड़ा नहीं। हम खुली आंख से सपने देखें, बंद आंख से अपने, जो खुली आंख से जो हम संसार को देख रहे हैं, इसमें हम सिर्फ बरतें, एक व्यवस्था, एक बर्ताव, एक उपयोग है शरीर का, रहना कुछ नहीं। सबको मालूम, एक उपयोग कर सकते हैं। संसार में दो ही चीजें हैं, एक सदुपयोग और एक दुरुपयोग। हम यहाँ बैठे किसी वस्तु का दुरुपयोग कर दें, क्या अच्छा रहेगा? हम अपने वस्त्रों का दुरुपयोग कर दें, लोग गलती कहेंगे, गलती होगा, चाहे जिसका कर दें।
घर में जो सामग्री है उसका दुरुपयोग कर दें, कोई अच्छा कहेगा, आपको भी पसंद नहीं रहेगा। सदुपयोग, सदुपयोग आज कर रहे महापुरुषों, बस सदुपयोग की है। आज हम सदुपयोग कर सकते हैं, हम अच्छे भाव बना सकते हैं। भाव महापुरुषों कुछ नहीं बिगड़ा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। मनुष्य का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा, सब तो मनुष्य है ही। आज मनुष्य में तो बैठे ही है, सब कुछ तो मिल ही गया। कोई पीछे जरूर ऐसे पुण्य हुए हैं जिनका फल आज मुझे मिला है, हम मनुष्य बने बैठे हैं। क्यों? तो मनुष्यवाणी सबसे उत्तम योनि है। भाई भैंस है, भैंस कोई नया काम कर सकती? नहीं कर सकती। वो चारा खाएगा, भैंस चारा खाएगी और जो काम है वो करेगी, दूसरा नहीं कर सकती। भाई गधा अपना काम करेगा, कुत्ता अपना काम करेगा, बिल्ली अपना काम करेगी, सब अपने अपने काम करते हैं, सबके काम निर्धारित है। मनुष्य का काम कोई निर्धारित नहीं है। मनुष्य नए से नए काम को कर सकता है, अच्छे से अच्छे काम को कर सकता है। इसलिए हम आज मनुष्य योनि में बैठे हैं। इससे उत्तम क्या, इससे उत्तम और क्या चाहिए? हम किसी तरीके से जो संसार में देख रहे हैं खुले नयन से, इसमें हम उपयोग कर लें और आज कर लें और अभी कर लें। संसार को छोड़ना नहीं, छोड़ कहा जाना है। छूटा हुआ तो है ही। आपके पास सिर्फ भ्रम है कि हम ये पकड़े, हम ये पकड़े, ये मेरा वो मेरा। भाई कुछ नहीं, वो तो पहले ही से छूटा पड़ा है। कुछ नहीं साथ, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। बंद आंख से अपने जो आपका अपना है, जो स्वयं आप हैं, तो किसे होगा? आज दुखी कौन है? स्वयं। महापुरुषों, इसी को पाप का सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है जिसने अपने जीव को ही बंधन में डाल दिया, अपने जीव को ही अनंत अनंत बंधनों में डाल दिया, अनंत अनंत योनियों में डाल दिया। मेढक की योनि में डाल दिया, कहीं किसी की योनि में डाल दिया। क्यों? हमने सदुपयोग जीवन का नहीं किया। जो करने योग्य था उसे हमने नहीं किया। जो छूटने वाली चीजें थी उन्हीं में हमने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं। विचार करें, हम मेढक बन जाए, क्या हमने अपने साथ अच्छा किया? हम देखते हैं मेढक को, सर को पकड़ लेता है, कैसी आवाज करता है, कितना दुख होता है। क्या उस दुख को हमने कभी धारण किया? हम चूके, अब की बात मनुष्य बन के चूके। मेढक बनना पड़ेगा, ईश्वर निश्चित है। कुत्ता बनना पड़ेगा, ईश्वर निश्चित है। हमें क्या करना है? सत्संग करके हम ये सीखे सदुपयोग क्या है। माए को पहले माए, पहले जिससे दुख होगा उसे तो जाने। दुख किसे होगा? क्योंकि होना कौन चाहता है? हम सब सत्संग करते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, हमें यही पता नहीं है कि मुक्त होना कौन चाहता है। किसकी मुक्ति? कहाँ मुक्ति? मोक्ष कहाँ? मोक्ष का मतलब होता है संकल्पों का क्षय हो जाना। जो हमारी आसक्त है, संकल्प है, विकल्प है, उनका मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। भाई मोह का क्षय कब होगा? जब हम बाहर से समेट के, बाहर से उपयोग करेंगे, आसक्त छोड़ेंगे, अंदर समेट जाएंगे। आसक्त जैसे कोई हमारी बहन किसी दूसरे के घर जाके काम करती है, घर में काम तो करती है, उस घर के बच्चों को नहलवाती है, वस्त्र धोती है, लालन पालन करती है, खिलाती है, भोजन कराती है, सारी काम करती है। जो हमारी माता बहन है या हम सब लोग घर में अपने काम करते हैं, इसी तरीके से दूसरे के घर में काम करने वाली बहन भी सारे काम करती है कि सारे काम करती है। उसका विचार क्या होता है? हमारा समय, उसका समय हुआ, उसने अपना थैला उठाया, अपने घर चल दी, कोई चिंता नहीं, उस घर में कुछ भी हो जाए।
कोई चिंता है उसे? क्यों? वो जानती थी इसमें मेरा कहीं कुछ नहीं है, इसमें तो हमारा इतना ही है कि इसमें सिर्फ काम करे और बस अपना जीवन यापन करे। इसी तरीके से महापुरुषों हम लोगों का क्या है, अपने अपने घरों में काम करते हैं, एक दिन छोड़ के चल देना है, अपना कुछ नहीं है, आसक्त क्या ये मेरा है, मेरा। छोड़ के चले। हम देखें अपने घर की कोई ईंट निकाले तो हम दुखी हो जाएंगे, ये घर मैंने बनाया, मेरा है। दूसरे के घरों पर चाहे बिंडोजर चल जाए, क्या आप दुखी होते हैं? नहीं होते। दुख किस बात का है? मैं, मेरा मानना, मेरा। हम आसक्त से अपना माने तो सभी को अपना माने, सभी तो अपने हैं, सभी तो सदुपयोग के लिए अपने हैं, सभी की तो सेवा करना आपका धर्म है। अपने हो चाहे पराये हो, जो भी है सभी की सेवा करना चाहिए और सबको एक जैसा ही मानते जाए, जैसा जो है, जैसी जिस स्थिति में सभी का सहयोग करें, सभी के साथ अच्छे विचार रखें महापुरुषों, और हम अपने को समेट लें, अपना प्रेम अपने अंदर, अपने को जानने। अपना कौन है? अपना अंदर, चाहे उसे आत्मा कहे चाहे परमात्मा कहे। नाम से नहीं चलेगा काम, खाली नाम से नहीं, काम चलेगा जानने से। लोग नाम तो सिखा देते हैं, तो आत्मा साधारण बच्चे बच्चे कहते हैं हम आत्मा है, हम जीव है, हमारे अंदर हमारी ये है, तो जो जानेगा वो कहेगा नहीं, कहेगा नहीं। एक गुरु जी थे, उनके दो शिष्य थे, उन्होंने अपने शिष्यों को दोनों को एक एक कबूतर पकड़ा दिया, कहा जहां कोई न दिखे, जहां कोई न दिखे वहां इनको खत्म कर दो। दोनों शिष्य चल दिए। एक शिष्य ने देखा अंधेरा हो चुका है, अब कोई नहीं दिखा रहा। एक गुफा मिल गई, वो गुफा के अंदर जाके और उसने उस कबूतर को खत्म कर दिया और लौट के गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी हमने काम कर दिया। गुरुजी ने कहा बेटा अब यहाँ से हमारे पास से आप चले जाओ, आपका कोई काम नहीं। तो नहीं गुरुजी आपने बताया वो तो कर दिया। तो ठीक है, आज के बाद आप इस दरवाजे पे नहीं आना, आपका कोई काम नहीं। दूसरा शिष्य था, उसे काफी समय बीत गया, काफी समय उसे ढूंढने के लिए कुछ लोग भेजे गए। जब ढूंढ के वो शिष्य आया, पूछा तुम कहाँ थे? कहा, बोला गुरुजी हमने रात में इसे मारना चाहा, फिर भी हमने देखा सूरज चांद देख रहे हैं। एक गुफा के अंदर गया, वहां भी हमने कोशिश अंधेरे में की, फिर भी हमने देखा जैसे इसका गला घोटने के लिए हमने कोशिश की, हमने देखा कि इसकी आंखें मुझे देख रही हैं, फिर हमने इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, फिर भी विचार गया कि इसे मैं देख रहा हूं। मुझे कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहां इसे मैं समाप्त कर देता। इसी तरीके से महापुरुषों देखे, हम इस गुफा रूप में इस कमरे में बैठे हैं, शरीर में बैठे हैं, आंखें देख रही, ध्यान जा रहा, आंखें देख रही। महापुरुषों आंखें जब हमारी मृत्यु हो जाती है, आंखें तो तब भी रहती हैं, तब वो क्यों नहीं देती? जिस तरीके से हम देखें किसी कमरे में खड़े होते हैं, तो कमरे के जब किसी हम जंगले से बाहर देखते हैं, किसी शीशे से बाहर देखते हैं, तो देखने वाला कोई है, अंदर देखने वाला, वो शीशा नहीं देख रहा। इसी तरीके से ये नेत्र शीशा है जो आप और हम हैं, उसे जानने की तरफ कभी कोशिश करें। उसे रूप रंग की भीड़ जगत में अंदर एक निरंजन है। इस संसार में रूप और रंगों की भीड़ लगी हुई है, इसी में हम भ्रम जाते हैं, अपने अंदर के निरंजन को नहीं जानते। महापुरुषों
अपने को देखने की बात हम क्या करें? कभी विचार करना बैठ के कि जिसे हम जाने उसे हम अलग हटाते जाए, जिसे हम जाने उसे अलग हटाते जाए। जिस तरीके से पत्ता गोभी देखी होगी हम सभी ने, पत्ता गोभी की हम परतें उधेड़ते जाए। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं, कान नहीं हूं, हाथ नहीं हूं, पैर नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, उधेड़ते जाए। पत्ता गोभी की तरीके से जिस तरीके से पत्ता गोभी के ऊपर पत्ता होता उसे उधेड़ते जाए, अंदर कुछ नहीं बचेगा। अहंकार समाप्त हो जाएगा, वो बचेगा जो आप है। इसके लिए हम सत्संग करें और पहले वहां तक पहुंचे जो परम जहां आनंद किसे मिलेगा? हमें सभी को मिलेगा। भाई आत्मा कहते हैं, सब में आत्मा ही तो है। जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उसे हम दुष्ट आत्मा कह देते हैं। धर्म व्रत के लोग हैं उसे हम धर्मात्मा कह देते हैं। संत व्रत के लोग हैं उन्हें हम महात्मा कह देते हैं। गुणातीत है, गुणों से पार निकल गया, उसे हम परमात्मा कह देते हैं। सब में क्या रहा? आत्मा ही तो है। सब क्या बची? आत्मा ही तो बची। चाहे उसे आत्मा का नाम दे दे, जीव का नाम दे दे। जिस तरीके से पढ़े लिख कर लोग, कोई डीएम बन गया, कोई एसपी बन गया, कोई वकील बन गया, कोई मैनेजर बन गया, मूल में क्या है? मूल में है कौन? है तो मनुष्य के अलावा उसमें क्या है? कुछ। सब में तो मनुष्य है। इसी तरीके से चाहे जो है तो सब में आत्मा ही। हम उस आत्मा को सबको हटाते जाए। शेष जब बचेगा किसी संत से पूछना तो अपना स्वरूप बचेगा, वही परमात्मा है। जब आपको चीन के सब संशय मिट जाए, आपने चीना आपको पड़ा भमर में जाए। देखे सुने कहे सबई, आप ही रूप अपार, और आपने चीना आपको भूला सब संसार। हमारे सब की दृष्टि अपने से हट गई और अपने से अलग चली गई। पहले हम आपको जाने, आपको जानने के बाद उसका पता चल जाएगा जिसकी हम तलाश में हैं। और जब तक अपने को नहीं जानेंगे कभी कुछ पता चलने वाला नहीं है। किसी तरीके से किसी को कुछ पता न चल सकता है। दास अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देगा। हमारी सभी महापुरुष बहन भाई और सभी को दास की तरफ से प्यार भरी विश्व पाए। दास की वाणी को सबने सुना। दास धन्य हुआ, बड़े धन्य आप सभी हैं जो आज सत्संग का लाभ लिया। हम सब ऐसे लाभ लेते रहेंगे शब्दों के साथ। दास अपनी वाणी को प्राण देगा। प्यार और स्पर्श के लिए विश्व पाए नमः। विश्व पाए।